नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 6वें भाग का 10वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच दुस्संगः सर्वथा त्याज्यो भक्तिनिष्ठैर्महात्मभिः संगः श्रीकृष्णभक्तानामेव वृंदावनं स्मृतम्। यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं कृष्ण भक्ति करने वाले लोगों को दुस्संग से दूर रहना चाहिए और कृष्ण भक्तों के लिए संग वृंदावन ही सत्संग है। वृंदावन ही सत्संग है ऐसा कहते हैं, अथवा सत्संग ही वृंदावन है, वृंदावन ही सत्संग है। सदाचारेण संयुक्ता चापि शास्त्रार्थवित्थमाः येषां न माधवे भक्ति दुष्टा एव हि हेतुदं ध्रुवम। देखिए, दुष्ट व्यक्ति का या व्याख्या कर रहे हैं श्री अण्णा कि यदि व्यक्ति सदाचार से संपन्न है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु उसे कृष्ण में भक्ति नहीं है, तो वह दुष्ट ही है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लीजिए, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। भजन्ति अनन्य भावेन गोविंदम नंदनंदनम स्त्रियः शूदादय चापि मूढ़चित्ताश्च पामराः। बड़े बड़े शास्त्रज्ञ कृष्ण भक्ति नहीं करते होंगे, परंतु स्त्री हो शूद्र हो, ये पामर व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, करते हैं अनन्य भावेन। कृष्ण को छोड़कर अन्य के ही भजन नहीं करते। अधर्मो धर्मवद भाति धर्मच्च अधर्मवद तथा सूर्योपि विमुख्यन्ति धर्माधर्म विनिश्चये। कभी कभी धर्म ही अधर्म नज़र आता है, कभी कभी अधर्म ही धर्म नज़र आ जाता है। यहाँ पर ये सूक्ष्म धर्म है, यह बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। झूठ बोलना अधर्म है, परंतु एक गाय को मारने के लिए व्यक्ति आता है और गाय को आपने छुपा रखा है, तो मारने वाला आता है, गाय तुम्हारे पास है, मैं सच बोलूँगा करके असच बोलोगे तो वहाँ पर अधर्म हो जाएगा, वहाँ पर झूठ बोलोगे वही धर्म हो जाएगा। तो ये धर्म अधर्म की बात अत्यंत सूक्ष्म है। तो यह तो बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं, इसमें समझ में नहीं आता है उन्हें भी। वयोवृद्धा ज्ञानवृद्धा ये पूज्याः साधवो नरैः विमुखा यदि ते गोविंदेन च तान् पूजयेन् नरः। देखिए, आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, परंतु कृष्ण भक्ति नहीं है उन्हें, तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं श्री अण्णा। यदि यही धर्म अधर्म की सूक्ष्मता है। यदि वैष्णव धर्मस्य विघ्नं कुर्वन्ति बान्धवाः बान्धव्यं तेषु नास्तेव सर्वे ते ही आत्मवंचकाः। यदि अपने रिश्तेदार जो भी है, यदि वे तुम्हारे कृष्ण भक्ति में या वैष्णव धर्म में बाधा उत्पन्न करते हैं, तब वे तुम्हारे बंधु नहीं है, वे तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारे आत्मवंचका है, तुमको फंसाने वाले हैं, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। दुराचारोपि दुष्टोपि सदा स्वार्थपरोपि च कृष्ण भक्तिं दर्शयेद् यः स नूनं बंधुरुत्तमः। देखिए अण्णा की वाणी कैसी है। यदि दुराचार भी हो, दुष्ट भी हो,
परंतु सर्वदा स्वार्थ विचार का भी हो, परंतु कृष्ण भक्ति उसमें दिखाई दे तो वही तुम्हारा बंधु है। देखिए ये किसे समझ में आएगा? भागवत धर्म अतिशय अत्यंत सूक्ष्म ही है। एवं स्मरण गोविंद गांधिनेय कंसमेवोपकारिणाम पथि वृंदावनम गच्छन्ति तस्य न नाम च। देखिए कहा ना, दुष्ट हो या कुछ भी हो, यदि कृष्ण भक्ति में बाधा नहीं डालता, कृष्ण भक्ति को प्रोत्साहन या मदद करता है तो वह हमारे बंधु है। तो कंस को भी अक्रूर ने वृंदावन मार्ग में जाते समय उनको मन में आया, देखो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, कंस ने मुझे भेजा है। इस प्रकार उपकार स्मृति हो गई कंस के प्रति, और कंस की दिशा के ओर देखकर उन्होंने प्रणाम किया। ये भागवत धर्म है। बालोपि यः कृष्ण भक्तः कृष्ण नामान कीर्तयेत् शास्त्रज्ञोपि च वृद्धोपि तस्य पादोदकम पिबेत्। देखिए यदि एक छोटा बालक हो, वह कृष्ण भक्त है, कृष्ण नाम का संकीर्तन करता है, तो बड़े व्यक्ति जो वयस से आयु से बड़े हैं और शास्त्र में विचक्षण हैं, शास्त्र पर पारंगत है, फिर भी उस वयोवृत्ता विद्वान को उस कृष्ण भक्त बालक के पाद सेवा, पाद तीर्थ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर श्री वैष्णव संप्रदाय में कुरेश के पुत्र थे श्री पराशर भट्ट, बड़े भक्त थे रंगनाथ के। तो उनकी माता उनकी पाद तीर्थ लेती थी। यदि उनसे सीधा कहेंगे तो वो देंगे नहीं, माता को कैसे देंगे वे? तो उनके कोई शिष्य से पाद पूजा करवा कर और छुपके से उस पाद तीर्थ को वो पाती थी। ये शास्त्रीय धर्म भागवत धर्म है। देखिए एवं भागवतम धर्मम साक्षात भगवतोदितम विरुद्धम लोक धर्मेण न जानन्ति च पंडिताः। ये भागवत धर्म क्या है? भगवान ने स्वयं कहा है। एकादश स्कंद में भी भगवान भागवत धर्म उद्धव को कहते हैं। तो यह भागवत धर्म अति सूक्ष्म भगवान का हृदय है भागवत धर्म। तो ये दिखने में तो लोक धर्म का विरुद्ध है, इसीलिए पंडित भी नहीं जानते। आसीत् कश्चित् जयपुरे द्विजो राजपुरोहितः नाम्ना परशुरामार्यः सर्वशास्त्र विशारदः। जयपुर राजा के राजपुरोहित थे, परशुराम का नाम था, सर्वशास्त्र में विशारद थे। कृष्ण भक्तः विनीतश्च सज्जनाराधन प्रियः कालक्षेपचकारायं गार्हस्थ्यं धर्ममाचरन्। कृष्ण भक्त थे, विनीत थे, विनम्र थे और गृहस्थ थे और धर्म का पालन करने वाले थे। तस्य पुत्री महासाध्वी कर्मदेवी थी विश्रुता, सर्वलक्षण संपूर्णा नवयौवन सुंदरी। बाल्याद आरभ्य सा नारी गोपी भावेन संयुता कृष्णमाराधयामास प्रेम मार्गेण साधन। उनकी एक पुत्री थी कर्मदेवी, उनका नाम था। कर्मटा भाई भी कहते हैं कर्मदेवी। तो वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति कर रही थी, गोपी भाव से युक्त थी। वरम अन्यम अनिच्छन्तीं कृष्णमेवता। वह अन्य किसी को अपनी पति नहीं मानती थी, कृष्ण को ही अपनी पति मानती थी। लोकवेद भयाद विप्रः कस्मैचित् तदो बलात्। लोग छोड़ेंगे नहीं ना, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई, सब पूछेंगे। तो लोक भय के कारण वो परशुराम आर्य ने अपने बेटी को किसी से विवाह करा दिया। आगते च पुनस्तस्मिन् आनेतुं स्वगृहायतां सा मेने वैष्णवी सद्यः सम्प्राप्तं विपदं बभूदुः। अपेक्ष्यते नैव कालो भवनात् अग्निपीडितात् बहिर्गन्तुं नरैरेवं चेत् गृहात् रजेत्। यत्रैव भक्तिनिष्ठाया स्थिरं तारायो विवर्तते सद्यैव विनिर्गच्छेत् तस्मात् देशात् दृढव्रतः। देखिए वो पति अपने पत्नी कर्माबाई को लेने के लिए आया था। तब यह वैष्णवी ने देखा कि बड़ी बड़ी विपदा आ गई है मुझ पर, भी घर में आग लगने पर घर से बाहर कैसे दौड़ते हैं, उसी प्रकार यह बहुत डर गई और
किसी को न बताए हुए घर से वृंदावन के लिए भाग गई। जिस जहाँ पर कृष्ण भक्ति नहीं है उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। तो अनुकूल नहीं है तो उसने छोड़ दिया, क्योंकि जब मन में वैराग्य आ जाता है तब संन्यास ले सकते हैं। नहीं तो ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। परंतु यदि ब्रह्मचर्य में भी इतनी वैराग्य हो गई है तो उसी से ब्रह्मचर्य से सीधा जैसा आदि शंकराचार्य ने शंकर ले लिया था, संन्यास दीक्षा ले सकते। इसी प्रकार ये देखिए कृष्ण भक्ति जहाँ पर नहीं है उसे छोड़ना चाहिए, तो घर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। यदि संचित्य सा देवी निर्जगाम गृहा तदा वंचयंती पतिम बंधुम तस्ते मुनावनम। सबको छोड़ छाड़कर वह वृंदावन के लिए चलने निकल पड़ी। घोरे ने तमसा आक्रांते वनमार्गे भयंकरे गच्छन्ति कृष्ण भक्ता साचन लेभे चिन्भयम। रात का समय था, अंधकार में ही तो छुप के निकल सकती है, और परंतु इसे किसी चीज़ का भय नहीं हुआ। तद परशुरामार्यः शोक संभ्रम वत्सवत् ब्रह्म सत्वरः विचिन्वन् स्वसुतां वृद्धो नितरां रुरोध च दृष्ट्वा रुदन्तमाचार्यं सान्त्वयन् भूपति तदा प्रत्यान् प्रचोदयामास चान्वेष्टुं कृष्ण तनयां गुरो। तो परशुराम को जब पता चला कि सुबह उठते ही अपनी पुत्री गायब है, वो बहुत दुखी हो गए। अपने राजा से कहा, राजा के तो राजा पुरोहित थे वे, तो अपने गुरु को दुखी अवस्था में देखकर राजा ने कहा कि मैं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटी को ढूंढ निकालता हूँ। तो अपने सिपाही को राजा ने भेज दिया। ते सर्वे राजभृत्या च हयारूढ़ाः सभ्रमम् अनुजग्मुः कर्मदेवीम् अन्वेष्टुं कारणान्तरे। तो सिपाही घोड़े में सवार होकर कर्म देवी को ढूंढने के लिए जंगलों में निकल गए। आकर्ण कर्मदेवी च तुरंगम अकुरध्वनिम सस्मार मनसा कृष्णं स्मृतमात्राति नाशनम। तत्रैव ददृशे कश्चिदुष्ट्रो भिन्नोदरपति अधिदुग्सह दुर्गंधो निशायां भक्षितो वृत्रैः। तस्योदरं प्रविश्यैषा कृष्णध्यानं चकार सः घोरात् विषय दुर्गंधात् भीता संसार बंधनात्। देखिए वो राजभट घोड़े में आ रहे थे, तो घोड़े का आवाज़ आता है ना, तो उसे सुनकर कृष्ण ध्यान करने लगी। अब मुझे बचना चाहिए, कृष्ण मुझे बचाओ। तो तभी उसने कहा, एक ऊंट को देखा। उस ऊंट के पेट को खुदेड़ दिया था कुछ जानवरों ने, तो उसमें जगह हो गया था पेट में, तो और दुर्गंध था वहाँ पर, और उस जगह में जाकर वो छिप गई कर्मदेवी। वो कहती है संसार का दुर्गंध से बेहतर है वो उष्ट के पेट में का दुर्गंध। इस प्रकार देखिए कितनी वैराग्य। असह्याद अति दुर्गंधात् तस्मात् मार्गात् विनिसृताः अप्राप्य कर्मदेवीं ते जगमुष्य स्वनिकेतनम। तो उसी मार्ग में तो वो आ रहे थे घोड़े सवार, उनके तो ये दुर्गंध इतना था कि वो उस मार्ग पर नहीं जा पाए, वो दूसरे मार्ग से मुड़ गए और चले गए, वो कर्मदेवी को ये नहीं पा सके। हरिभक्ता महात्मनो यमुना वनगामिनः गायन्तः कृष्णनामानि तत्र जग्मुर्यदृच्छया भक्तैः संगम्य तैरेव सहसा विगतज्वरा संसार बंध निर्मुक्ता वृंदावन उपागमते। कुछ ही समय उसी मार्ग से वृंदावन के लिए निकले यात्री कृष्ण भक्त कीर्तन करते हुए निकले। तो यह ऊँट के उधर से बाहर आई और उनके साथ ही कृष्ण कीर्तन करते हुए वृंदावन आ पहुँची। ब्रह्मकुंड समीपे सा वृक्षमूले महावने निवसन्ति प्रतिदिनं चक्रे माधव कीर्तनम। ब्रह्मकुंड के समीप में वह एक वृक्ष के तले रहकर कृष्ण कीर्तन करने लगी। पद्माक्ष तुलसी माला धारिणी ब्रह्मचारिणी जीर्णवस्त्रा च मलिना कंदमूल फलाशना ऊर्ध्वपुंडलसत्फाला कृष्ण नाम जपप्रिया अवसद यमुना तीरे कर्मदेवी हरिप्रिया। देखिए हरिप्रिया गोपी भाव से तो भक्ति करती थी वो हरिप्रिया कर्मदेवी पद्माक्ष कमलाक्ष तुलसी माला पहनी हुई थी, ऊर्ध्वपुंड धारण किया था, ब्रह्मचारिणी थी, वस्त्र मलिन हो गए थे,
कंदमूल की को ही भक्षण करती थी, ऐसे कृष्ण जाप करते हुए यमुना तीर में शुद्ध भागवत जीवन जी रही थी। श्रुत्वा परशुरामार्यः सुतां वृंदावने स्थितां आजगामाने तु कामो लोकनिंदा भयाद्विजः। लोग कहीं कहीं की बातें करेंगे, शादी हुआ अब तो भाग गई बेटी, तो लोक निंदा के भय से परशुराम को जब पता चला कि वृंदावन में पहुंची है, तो वे आ गए वृंदावन में अपने बेटी को पुनः घर ले जाने के लिए। किंतु तस्य द्विजादेश्य प्रार्थना निष्फला भवत नानुमेने कर्मदेवी गंतु वृंदावनागृहम्। तो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, उन्होंने कर्मदेवी ने मना कर दिया, मैं नहीं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। कृष्ण भक्तो द्विजः सोपि बाष्पर्याकुलक्षणः गृहं गत्वा बभाषे च सान्त्वयन् स्वकुटुम्बिनीं। वह भी तो कृष्ण भक्त ही थे परशुराम, वो जानते थे कि इसमें वैराग्य आ गया, तो वो घर लौट गए और अपने पत्नी से कहा उन्होंने, ब्राह्मण उवाच अहो भाग्यवती त्वंच गार्हस्थ्यम सफलम तव। ये भाग्यवान अपनी पत्नी से कहते हैं, हमारा गृहस्थ धर्म सफल हो गया। यस्याते तनया जाए कृष्णदास्य भवत बने। हमारी बेटी, तुम्हारी बेटी कृष्णदासी बन गई, वृंदावन में रहती है। हटाम्यहं भागवतं पूजयामि च माधवं तादृशं नहीं मे धैर्यं यदहं राजसेवका। मैं भी तो भागवत का पठन करता हूँ, पूजा करता हूँ, परंतु मेरी बेटी की भांति मुझ में वो दृढ़ वैराग्य नहीं है। मैं तो राजा का पुरोहित बनकर यहाँ ही पड़ा। अहो बालापिते पुति लज्जाम संत्यज्य लौकिकीम कृष्णमेव पतिम लेभे वसंती यमुना मणि। देखो अपनी पुत्री देखिए कैसा है, लोक लज्जा को छोड़ दिया और कृष्ण को ही अपना पति मानकर वृंदावन में रहती है। सा काचित गोपिका नूनम कृष्ण प्रेम प्राय। ऐसे तो विरला होते हैं, तो वह किसी गोपी का ही अवतार होगा वही। आवयोर भाग्य लेशेन हंत पुत्री तमागता। हमारे भाग्य से कारण हमारे घर में पुत्री बनकर एक गोपी ही आई है। ऐसा सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा ब्राह्मणः सोपि नष्टधैर्यो विरोधः तान्पयामास तं देवी ब्राह्मणी सा पतिव्रता। इस प्रकार रो रहे थे परशुराम, उनके पत्नी ने उनकी सांत्वना की। चरितम कर्म देव्यास्तु यह पटे भक्तिमान रहा गोविंदे सुदृढ़ां भक्ति सोपि अवाप्नोति ही ध्रुवम। अपना इस अध्याय का फलश्रुति कहते हैं, जो कर्मदेवी का यह अध्याय या चरित्र भक्ति से पढ़ता है, वह उसमें कृष्ण के प्रति भक्ति अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार फलश्रुति दृढ़ है, अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।